दोस्तों इतना ज़्यादा रोना अपनी लाइफ में कभी नहीं आया जितना मुझे आज आ रहा है। पता नहीं खुद ही आंसू आ जा रहे हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया यार। छी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बात तो इतनी हद से आगे बढ़ गई। अब मैं क्या बताऊँ आपको। बूबू की बरसी भी अब नज़दीक आ रही है। 15 दिन बाद बूबू की बरसी हो जाएगी। कैसा लग रहा है आज मैं जा रही हूँ। मेरी याद नहीं आएगी? कह के आएगी ना। लच्छू तुझे कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है। रो क्यों नहीं दिया फिर? तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सेल बन चुके हैं मॉर्निंग में। दोस्तों आधी किलो बूंदी के लड्डू आ रखे हैं, लेकिन किसी ने नहीं खाने हैं। मैंने ही खाने हैं। पता नहीं कब तक खा पाऊंगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और अभी मैं तैयार हो गई अपने घर जाने के लिए। आज मुझे यहाँ 10-12 दिन हो गए हैं, तो अब घर जाना भी ज़रूरी है। तो तैयार हो गई हूँ, भाई छोड़ कर आधे रास्ते तक, वहाँ से फिर गाड़ी में जाऊँगी। और मम्मी जी कर रही है तैयारी पिठा लगाने की। चल मम्मी लगा दे। मेरे घर जाने की तैयारी हो रही है और मेरे लिए सेल बनाए जा रहे हैं। घर जाने की खुशी में बन रहे हैं। रोज रोज ताई बेचारी को परेशान कर दिया है ताई को नाम को परेशानी हाँ। अब सदाई क्यों नन्ती तस्ते भी हुई है नन्ती का चक्कर में पारा दे दिन भयो है। ठीक है भैया आएगी शादी। जैसा नन्ती नाम संजू सा दोहरा ला हम दोहरा नन्ती नाम अपन समझ में मैं नन्ती नाम भगवान हम नहीं बाबा वही तो ऐसी वाली बात है। बना दो यार फिर। अब जय करते हो जमाई राजा के लिए। क्यों? जमाई राजा के लिए। तो काफी ज्यादा टेस्टी सेल बन चुके हैं मॉर्निंग में और ये पैक होंगे अब थोड़ी देर में। रानियां भी तैयार हो चुकी हैं स्कूल के लिए। इनके साथ चौबाटी तक मैं भी जाऊंगी। कैसा लग रहा है आज मैं जा रही हूँ। मेरी याद नहीं आएगी? कह के आएगी ना। लच्छू तुझे कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है। रो क्यों नहीं दिया फिर? मैं तो जा रही हूँ ना, रो देना थोड़ा सा। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पे। और अभी मैं सबसे पहले जानवरों को देखने के लिए ही आई, क्योंकि हमारी गाय थोड़ा बीमार हो रही थी और इनको ना पानी देने का टाइम भी हो गया था। पापा दुकान से नहीं आए और मम्मी खेत से नहीं आई है, तभी मैं आई हूँ इनको पानी और दवा देने के लिए। इनसे मिलिए, ये है मेरी, इसका नाम भूल गई मैं, नंदी। इसका मैंने पानी दिया, नहीं पी रहा है ये। और ये है मेरी प्यारी सी बकरियाँ। 2 बकरियाँ। और ये छोटी सी इतनी बड़ी हो गई देखो। 2-4 दिन में घर में क्या नहीं थी, तो बड़ी हो गई यार। और ये है मेरी गाय जो बिल्कुल नहीं पी रही है पानी, सारा बर्बाद करने में लगी है। थोड़ा बीमार भी हो रही है आजकल, दूध भी नहीं दे रही है, सुनने में आया है मेरे। तो दोस्तों जानवरों को पानी देके मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि हमने ना बहुत सारे धान डाले हुए हैं छत पे और मौसम ना अभी से गड़बड़ करने लग गया है। 12 तो अभी बजा ही है। तो मम्मी कह रही है सुबह के टाइम पे ही डाल दिए थे, तो इनको समेटने हैं धान सारे। तो बूबू की बरसी भी अब नज़दीक आ रही है। 15 दिन बाद बूबू की बरसी हो जाएगी, तो हम उसी के लिए धान कुटवा रहे हैं। अब इतना अनाज यहाँ पर्याप्त तो होता है कि अपने खाने के लिए भी हो जाता है और खिलाने के लिए भी हो जाता है। तो मार्केट से नहीं ख़रीद के हम घर पे ही कुटवा रहे हैं। चक्की भी खुद की है ही है। तो अब कुछ लोगों के यहाँ तो बरसी साल भर में एक बार होती है और कुछ लोगों के यहाँ 6 महीने में, और हमारे यहाँ ना 45 दिन में कर देते हैं। तो अपना अपना रिवाज है, अब जैसा चला आ रहा है वैसा हमने करना है। तो 45 दिन भी हो जाएंगे अब कुछ दिनों बाद ही। पता ही नहीं चला यार, इतनी जल्दी बरसी भी आ गई है। तो बूबू को आज करेक्ट 1 महीना हो रहा है। 15 दिन बाद फिर बरसी हो जाएगी। तो हमने समेट दिए हैं धान। एक कट्टा ये है, एक कट्टा ये है और एक कट्टा ये है। 3 कट्टों में हो रखा है। तो अभी हमने इनको अंदर रखा नहीं है। थोड़ी सी जितनी भी धूप आ रही है उससे सूख जाएंगे कट्टे के अंदर ही थोड़े थोड़े। अभी तक जितने सूखने थे वो सूख चुके हैं। और मौसम देखिए, बादल ही लगे हैं। गाय बीमार हो रही है, ऊपर से ये उसको परेशान कर रही है। देखो इसको, ये गाय के साथ खेलती है दिन भर। बड़ी हो गई अब तो है मुन्नू। ओ भाई ठप्पा करेगा मुझसे। आज मिल गई मैं अपने फेवरेट जानवरों से। सब इसको मिस कर रहे थे हैं। चल यार देख, कैमरे की तरफ देख, कैमरे की तरफ देख भाई। तो एक का कमेंट आया था कि आपके घर के जानवरों को मिस कर रहे हैं करके। तो देखो हमें मिल गई आज अपने घर के जानवरों से भी। इसने भी मुझको मिस किया होगा ना, क्या होगा ना तूने मुझको मिस। ये देखो इतना प्यारा, इतना बड़ा हो गया ये। 2-4 दिन में घर से क्या गई, पहचान ही नहीं रहा मुझे। क्या करना पता नहीं किसने सिखाया। देखो तो ये, बाप रे, बाग बनाए तो मुझे, बाग बनाया मुझ पे, बाग ले करना सिखाते हैं। ठिप्पा ले, नहीं लड़ रहा अभी, अभी तो बड़ा लड़ रहा था मुझसे। ठिप्पा ठिप्पा। ओ भाई इसको तो मैं मरकू बनाऊंगी। मरकू बनाना है इसको मुझे, मरकू।
ठप्पा ठप्पा। ये देखो लड़ने के लिए कैसा कर रहा है। सेम अपनी मम्मी के जैसा क्या हो रहा है फिर ये, सेम मम्मी के जैसा हो रहा है ठप्पा। इसको तो मैं लड़ाकू विमान बनाऊंगी अपने जैसा। ठप्पा। ओ भाई देखो इसको, बड़ा तेज हो रहा है। किसने सिखाया तेरे को लड़ना? कान पकड़ूं तेरा मैं, कान पकड़ूं? क्यों, किसने सीखा लड़ना तुझसे है? ये देखो भाई, पाँव टिप टिप के लड़ने के लिए। देखो तो मुझ पे। भुशुम 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 भुशुम, देखना कैसे आएगा। भुशुम। ओ भाई मारेगा क्या मुझे? मैं सिखा रही, ट्रेनिंग दे रही तेरे को मैं, ट्रेनिंग कल से, लड़ाने की ट्रेनिंग। ये देखो बीमार हो रही है हमारी, बहुत ही कुछ आएगा जल्दी, फिर तू दूध देगा। घास भी खा ले, दो भी खा ले, तूने दो नहीं खाया था अभी है। क्या हुआ तुझे? लड़ने की कोशिश। वो वाली गाय ज़्यादा अच्छी थी यार, तो अच्छी नहीं लगी मुझे। वो वाली गाय अच्छी थी। बाप रे, इतनी जीभ इतनी हार्ड है इसकी, जैसे सुई की तरह चुभ रही है। तो दोस्तों मेरी मम्मी ने कुछ धुआर दे रखा था, इसको ना सुखा देते हैं, क्योंकि हमने ना साल भर तक लहसुन प्याज खाना नहीं है, तो इसको डाल सकते हैं। इसको शुद्ध माना जाता है, तो लहसुन प्याज की जगह पर इसको यूज करेंगे। तो इसको सुखा के ना रख देंगे। अब जितना भी पहुँचेगा, पहले तो इसमें साफ़ कर लेती हूँ मैं इसको, थोड़ा घास फूस है और थोड़े पीले पत्ते और उनको साफ़ करती हूँ। उसके बाद इसको बराबर काट के सुखाने के लिए डाल देती हूँ। 2-4 दिन में तो सूख ही जाएगा। तो दोस्तों इतना ज़्यादा रोना ना अपनी लाइफ में कभी नहीं आया जितना मुझे आज आ रहा है। पता नहीं खुद ही आंसू आ जा रहे हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया यार, छी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बात तो इतनी हद से आगे बढ़ गई, अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो इतना तो अपनी शादी में भी नहीं रोई कभी, अपनी लाइफ में भी नहीं रोई कभी जितना मैं आज रो गई हूँ। मुझे पहले पता होता धुआर काटने से इतने आंसू आते हैं तो मैं कभी नहीं काटती। इससे पहले पता था कि प्याज काटने से आंसू आते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि धुआर काटने से भी आंसू आते हैं। तो धुआर काटते काटते नाक भी लाल हो गई है और रोते रोते हालत भी ख़राब हो गई है। मैं क्या बताऊँ आपको। अब आपको मेरा रोना देख के हंसी आ रही होगी, लेकिन मुझे अपने रोने पे रोना ही आ रहा है यार। इतना ज़्यादा आंसू आ गए, मुझे नहीं पता था धुआर काटने में सच में इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। धुआर इतना तगड़ा आंखों में जाता है। अब रे मैं क्या करूं बताओ। इसने मुझे इतना रुलाया है ना आज, इसको ऐसे खाऊंगी ना मैं चटनी बना के इसकी, क्या बताऊं मैं आपको। अब इतना काट दिया है और थोड़ा थोड़ा और बच गया, उसको अब कल काटूंगी। इतना देखो यार, ये मतलब काटते काटते ना मेरे आंखों से इतने आंसू तड़ा आ गए, मैं क्या बताऊँ। बहुत रुलाया है। अब ऐसे सुखा के ऐसे खाना है ना इसको, उस टाइम ये रोएगा देखना। तो अभी तो धूप जाने वाली है शाम की, इसको ना समेट देती हूँ सारा जितना भी काट दिया है। इसको अब एक सुप्पे में डाल दिया है। और मौसम के हाल देखिए आप, बादल लगे हैं। अब मुझे ना पौधों में पानी डालना है, तो इसको रख देती हूँ अंदर। तो ना मेरे जो पौधे लगाए हुए थे उन पे अब फूल आने वाले हैं, फूल उगने वाले हैं। ये देखो गुलाब के फूल लगेंगे इसमें, और इसमें भी पिंक कलर का एक फूल लगा है, और इसमें रेड कलर के काफ़ी सारे फूल लगे हैं। ये देखिए, अब बहुत टाइम से इनको पानी नहीं मिला तो पानी डाल देती हूँ सभी पौधों में। जगह जगह पर हमने ना तोरई के, लौकी के, कद्दू के बीज लगा रखे हैं, और बारिश नहीं हो रही है इसीलिए मैं इनमें पानी डाल रही हूँ। क्या पता उग जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी दूसरी जगह लगाएंगे इनको। पानी तो सारा इधर उधर बह जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर लगाए हमने कद्दू और लौकी और तोरई करेले के बीज, जो अभी कहीं कहीं पे तो उगे हैं। जो पहले लगाए थे वो उग गए, और जो आजकल लगा रखे हैं वो नहीं उगे हैं। मम्मी खेत चली गई तो उन्होंने बोला था पौधों में पानी डालने के लिए, जहाँ पे बीज लगा रखे हैं तो वहाँ पे खोद रखा है। मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आप लगा रखा है, तो मैंने ना उनमें पानी डाल दिया है। तो यार पिछले बार से बूबू होते थे, पता नहीं चलता था कब लगा दिए, कब बड़े हो गए पौधे, कब खा दिया। अब ना सब कुछ अपने हाथ में है। कल रात ना मुझे सपना भी हुआ था, और मुझे सपने में ना बूबू दिखे थे। कुछ बोले तो नहीं, लेकिन दिखे थे। याद नहीं कि क्या क्या हुआ था, बस इतना ही याद है कि मुझे वो दिखे थे। तो जैसे ही मैं घर आती थी, कहीं से भी आती थी, चाहे मैं मायके जाऊँ, चाहे मैं कहीं बाज़ार जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, तो सबसे पहले वो मुझे बैठे हुए दिखते थे, और हमेशा फेस पे ना उनकी स्माइल रहती थी, हंसते रहते थे हमेशा। आज बहुत बुरा लगा यार, जैसे मायके से आई ना तो अजीब सा हो गया मुझे, क्योंकि पहले से जब मैं कहीं से भी आती थी तो हमेशा बैठे रहते थे। आज थोड़ा बुरा सा भी लगा। तो अब जो पौधे हैं ना उन पे पानी डालते हैं फटाफट से, और फिर मिलते हैं आपसे। कुछ पौधों में डाल दिया, कुछ पौधों में डालना रह गया है, तो सारा काम निपटाते हैं। बारिश होती तो अभी तक उग जाते, बड़े भी हो जाते। अब बारिश हो नहीं रही है तो
और जितने हाथ से ही डालो पानी, पानी भी नहीं आ रहा, पानी भी सूख गया, कहाँ से आएगा, बारिश ही नहीं हो रही है। रोज़ रोज़ बादल तो लग रहे हैं पर बारिश का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। दोस्तों आग जल चुकी है और हमने चूल्हे में खाना भी चढ़ा दिया है। तो इसमें सब्जी बन रही है जिसे मैं छू नहीं सकती हूँ, तो मैं दूर से ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा टच किया हुआ खाना ये लोग कोई भी नहीं खाएंगे बरसी होने तक। तो मम्मी डाल के गई है सब्जी, वो पूजा पाठ कर रही है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जलेगी तो उन्हें बताऊँगी। तो कल तक मेरी छोटी छोटी बहनें मेरे पास आती थी दौड़ दौड़ के, उनके साथ ढेर सारी बातें होती थी, लड़ाई झगड़ा होता ही है ना मायके में। आज मैं अकेले हूँ यार, थोड़ा अजीब सा हो रहा है। तो अभी मम्मी का कॉल भी किया था, तो छोटे छोटे बच्चे मुझे याद कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है मायके जाने के बाद, फिर यहाँ आने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। फिर जहाँ पे रहो ना वहीं पे आदत हो जाती है। मैं यहाँ रहती हूँ तो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता। अगर मायके में रहती हूँ 10-12 दिन रह के आई इस बार, तो छुट्टी तो कम कम गई थी, लेकिन फिर बाद में बढ़ते 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 10-11 दिन हो ही गए थे। फिर वहाँ रही तो अब यहाँ आने का मन नहीं किया। आज बड़ी मुश्किल से आई मैं इधर। होता ही है यार, मायके से आने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी सजा देते हैं भगवान हमें अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाना पड़ता है शादी के बाद। हर किसी को ये दिन देखना ही पड़ता है। अब ये कि मेरी बात नहीं है, सारी लड़कियां ऐसी जाती हैं। तो अभी पापा दुकान से नहीं आए हैं, मम्मी पूजा पाठ कर रही हैं। अभी मम्मी से मिलाते हैं आपको, मैंने मम्मी से मिलाया नहीं। और आमा तो चली गई अपने रूम पे थोड़ा टहल टूल के टीवी देखने के लिए। अब उनके लिए खाना भी वहीं पहुंचाएंगे, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। दोस्तों आधी किलो बूंदी के लड्डू आ रखे हैं, लेकिन किसी ने नहीं खाने हैं, मैंने ही खाने, पता नहीं कब तक खा पाऊंगी। खा जाए लालच थोड़ा सा। और नमकीन चीज में लालच हो, मीठा में। मम्मी को मीठा पसंद नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। कितने लड्डू हैं, चार 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 दुनिया चार तेवर चार से 20 लड्डू हैं। एक दिन के 2 तो खा ही लूँगी, एक दिन के 4-5 दिन पहुंच जाएंगे। तब तक कोई और ला जाएगा बिटौले में। कभी मना तो ना करेगा, ना लाया गया मना कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ ना सोने की तैयारी। सब लोग सो गए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। तो नींद भी आ रही है, थकान भी लगी है। आज का सफ़र अब बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ, जबकि मैं कार में नहीं आई, बाइक में आई फिर भी। तो अब मैं सो जाती हूँ और सुबह जल्दी भी उठना है यार। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का व्लॉग। मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।